कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसले में उड़ान हो तो 100% दिव्यांगता भी आपके कदमों को नहीं रोक सकती। 3 ऐसे दोस्तों की कहानी जो 80 से 100% विकलांग होने के बाद भी समाज की मुख्य धारा से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोविड-19 में जब सारी दुनिया के आगे रोजी रोटी का संकट था, जिसकी वजह से 3 दिव्यांग दोस्त परिवार पर उनका भरण पोषण भारी पड़ रहा था। जब अपनों ने ठुकराया तो दोस्त दिलीप शर्मा ने अपनाया, सहारा देकर हुनरमंद बनाया। आज खुद अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और अपने साथियों को हुनरमंद कर पैर पर खड़े होने की शिक्षा दी है। खुद रोजगार का अवसर तलाश कर 46 लोगों का समूह बना डाला और सबको टेक्निकल शिक्षित कर रोजगार के लिए प्रेरित किया है। ये सब उन्होंने खुद अपनी काबिलियत और साहस से किया है, जबकि अब तक उन्होंने कोई सरकारी मदद नहीं ली है। दिव्यांगों को समाज में वो दर्जा नहीं मिलता जो उन्हें दरकार होता है। आज भी उन्हें हीन भावना से समाज में देखा जाता है, लेकिन इस हीन भावना को दूर करने के एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने दिव्यांगता को मात देकर उदाहरण बन रहे हैं। चलिए आपको मिलाते हैं दिलीप शर्मा से, जो 100% विकलांग है। जहां जनपद के विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर रोजगार सृजन कराने का बीड़ा उठाया है। बिना किसी सरकारी सहायता के उन्होंने 46 लोगों का समूह बनाया और सभी विकलांगों को मोबाइल रिपेयरिंग, पंखा, कूलर बॉन्डिंग और रिपेयरिंग का हुनर सिखा रहे हैं। सभी को समाज में खड़ा होने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। कोविड-19 में 3 दोस्तों को उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया तो उन्होंने अपने पास लाकर टेक्निकल शिक्षा दी और आज अपनी मेहनत और लगन से कमाई कर रहे हैं। जो लोग उनको देखकर तंज कसते थे, आज वही उनका सम्मान करते हैं। अपना इलेक्ट्रिकल सामान भी रिपेयरिंग कराते हैं। दिव्यांग दिलीप बताते हैं कि उन्होंने लखनऊ इलेक्ट्रिक सामानों की रिपेयरिंग की शिक्षा और नौकरी के लिए भटक रहे थे। कुछ लोग उन्हें हंसी का पात्र बना लेते थे, बस यही बात उनको चुभ गई। खुद रोजगार देने की ठान ली। बाद में गृह जनपद बस्ती हरैया तहसील में अपनी छोटी सी दुकान डालकर रोजी रोटी चलाकर लोगों के लिए उदाहरण बने हुए। फिलहाल अब उन्हें अपनी दुकान की बड़ा करने के लिए उद्योग ऑफिस से 2 लाख लोन के लिए आवेदन दिया है, जिसमें उन्हें उद्योग ऑफिस मदद का आश्वासन भी मिला है। इस संबंध में जब जनपद के डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज उदय प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिलीप 2 लाख के लोन का आवेदन किया है, जिसकी फाइल अप्रूवल कर दी गई है। जल्दी बैंक से बात करके लोन मुहैया करा दिया जाएगा। आप काम करते थे, आप घर पर, आपके घर वाले को किस नज़र से आपको देखते थे? सर बुरा नज़र से देखते थे। उनके मन में क्या फीलिंग आती थी? ये फीलिंग आती थी कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो कैसे आपका इनसे कैसे इनसे आपका संपर्क हुआ और फिर आपने कैसे सोचा कि हम भी कुछ सर काम दिशा संस्था लिटिल फ्लावर से सर हम सब जुड़े। उसके बाद इनका नंबर लिए और ये इनके पास फ़ोन किए तो ये हमको बोले और हम सिखा रहे हैं ये काम। सर 2 महीने से मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। क्या आपने तब आपको कैसा लग रहा है सीख करके कि क्या हम भी समाज में खड़े हो सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चल सकते हैं? जी सर। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। तो हमको भी कुछ करना चाहिए। जी। जो लोग और विकलांग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि वो भी आए हमारे पास और सीखें। क्या नाम है? सर ब्रिजेश वर्मा। जी का कैसे सहयोग आप करते हैं और पहले ये किस तरीके से समाज में अपने आप को देख रहे थे, आज कैसा फील कर रहे हैं? ये तो अच्छा कर रहे हैं। जैसे कहीं कोई भी ज़रूरत पड़ी, जैसे पंखा वाइंडिंग का हुआ, कोई भी सामान जो नहीं कर सकते तो हम आके यहाँ पे करते हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा। मतलब क्या कभी कोई आपने ऐसा इनका जो है लोगों का सहयोग इनके प्रति कैसा है? लोगों का सहयोग ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो आप कैसे सहयोग करते हैं इनका? इनका सहयोग जैसे कोई भी काम करके इनका, जैसे पंखा वाइंडिंग का हुआ, नहीं तो जो कोई कार्य हुआ इनका, मतलब कोई होमवर्क हुआ, कहीं से कहीं ले जाना आना हुआ, वो भी हम जो है करते हैं। मतलब आप भी सहयोग किया करते हैं? हाँ, जब बुलाते हैं तो करते हैं। क्या ये और ये अपने साथी और विकलांगों का ये सहयोग करते हैं या उनके साथ क्या करते हैं? अभी तो ये साथ विदेश उनका भी सहयोग करते हैं और भी 2-4 हैं उनका भी करते हैं। क्या नाम है? समाज में जब हम कहीं जाते थे घूमने के लिए तो समाज में लोग कहते थे कि ये विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकता। हमारे माँ हमारे मतलब मम्मी तो है नहीं, पापा थे, हमारे गांव के लोग कहते थे अरे इनको पढ़ा के क्या करोगे, विकलांग है, कुछ कर नहीं सकते। हमको सारी शिक्षा भी शुरू में नहीं मिली थी, लेकिन सर हम ऐसे घूमते रहे तो मतलब हमारे मन में अचानक आया कि अगर हम कुछ करेंगे
तो हो सकता है समाज हमको स्वीकार कर ले। तो हम पढ़ाई किए, उसके बाद प्राइवेट दुकानों पे हमने पहले कुछ दिन तक शिक्षा ली। उसके बाद सर हम मोहनलालगंज में गए, वहाँ पे हम एक हॉस्टल में पढ़ाई भी की और वहीं पे शिक्षा भी ली। उसके बाद सर हम अपनी दुकान मतलब चलाने के लिए लोगों से कहे कि भैया हमको कुछ पैसा दे दीजिए, हम अपनी दुकान करना चाहते हैं। तो लोग बोले आपको देकर हम क्या करेंगे, आपके पास है नहीं, हाथ पैर है नहीं, आप दे पाओगे कहाँ से। तो हमने कहा ठीक है। तो मतलब सर हम कुछ पैसा लिटिल स्कूल से लिए थे, मतलब जो हम लोगों की संस्था है, एक प्राइवेट संस्था, वहाँ से लिए थे। तो वहाँ से हम दुकान चलाए सर। उसके बाद मज़े मज़े हमारी दुकान चलती गई और हम काम करते गए। फिर ये लोग भी हमारे साथ सीख रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए सर हम तो कहेंगे कि जो विकलांग हैं, मतलब इनको भी आप शिक्षा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ कमाई भी ये कर रहे हैं? जी सर, जैसे कि अब LED बल्ब हुआ, ये सब बना लेते हैं। माइक का, मोबाइल का माइक वाइक हुआ लगा लेते हैं, हम ना रहने पर, हमारे ना रहने पर। बाकी सर अभी ये लोग सीख रहे हैं तो ये लोग बिजनेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी अब कमा लेते हैं सर, अपने काम भर का ये लोग भी कमा लेंगे। कितने लोग ऐसे आपसे जुड़े होंगे लगभग? सर हमारे पास तो 43 बच्चे हैं, जो कि हमारे ही मतलब इशारों पे चलने वाले बच्चे हैं। यहाँ आप जानते हैं बस्ती सदर के हैं, बस्ती कलवारी के हैं, सबके बच्चे हैं। तो मतलब आप समाज में जो विकलांग बस्ती जिले में सबको रोजगार देने का आपने बीड़ा उठा लिया है? बीड़ा उठा लिया सर। हम आगे बढ़ेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि हमको चाहिए, क्योंकि समाज में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। मतलब आप समाज में एक प्रेरणा बनना चाह रहे हैं और जो भी विकलांग हैं उनको समाज में आगे आने का, अपने पैर पर खड़े होने का? जी हम हमारे यहाँ तक पता था सर, हम इन लोगों से यहाँ तक कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, जो होगा हम अपने बल पे देखेंगे। आप लोगों को अगर हम कमा रहे हैं, रुपये पैसे की ज़रूरत है वो भी देंगे। मान लीजिए कुछ जैसे जो विकलांग है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हाथ पसार के भीगो, उनको आप क्या करें? हम तो उनसे ये कहेंगे कि आप कहीं भी मत मांगिए, आप आइए हमारे पास, कुछ सीखिएगा, और आपके पास अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम सरकार से भी कहकर और अपने भी परिश्रम से आपको दूर करेंगे। और आप लोगों से यही कहेंगे कि मांग। अब लोगों का क्या सहयोग है जब से आप हुनरमंद हो गए? जी सर, अब तो समाज में सम्मान भी मिलता है और लोग कहते भी हैं, जैसे कहीं जाते हैं दुकान पे, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है तो कहते हैं ले जाइए शर्मा जी, दुकान है, आप बाद में दे दीजिएगा। मतलब अब सब लोग सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आप समाज में सम्मान भी मिलता है और हमारा सपोर्ट भी होता है, फुल सपोर्ट होता है। सरकार का आपके साथ क्या भी अभी तो सरकार का रवैया सर सही है, लेकिन सरकार से हमने थोड़ी पूंजी के लिए मांग की थी, मुद्रा लोन के लिए, तो सरकार एक्सेप्ट कर रही है। वैसे DM साहब